राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है कि नहीं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। नहीं लगा नाम भाई? इनके नाम के आगे भूत लगा कि नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगा हो तो ये बुराई मान जाते हैं कि लो हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला सुन लो। अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। हाँ हैं आपके। लेकिन जैसे आपके गांव में रहती हो, शहर में रहती हो? शहर में रहते तो हैं। शहर में मिल जाएगा आपको भूतपूर्व वो पार्षद, भूतपूर्व पार्षद मिल जाएगा आपको। आपकी गली मोहल्ला के आसपास ही रहता होगा ये भूत। फिर ये सब भूत ही हैं जिसको लगना जाए। हाँ, वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाए तो परेशान करने लग जाते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न इसलिए हनुमान जी क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर। जब नाम सुना। भूत प्रेत तो होते हैं बेटा, होते हैं। नेगेटिविटी भूत है, नकारात्मकता। जो आप गलत सोचती हो ना, गलत विचार आना, यही भूत है। नेगेटिविटी कि मैं मर जाऊं, मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो नौकरी लगी नहीं, अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा। ये जो नेगेटिविटी घुस रही है, वो वही नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भूत कहते हैं। और मेरा कहना है कि जैसे मंदिर ना जाने के बजाय अगर हम अपने ही अंदर भगवान को मानने लगे तो ये जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? अपने अंदर ही मानने लगे कि भगवान हैं। जैसे अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? हवा आने के लिए। ऐसे ही जैसे एसी कूलर में हवा ज़्यादा है, ऐसे मंदिर में भगवान की पॉजिटिविटी ज़्यादा है। इसलिए लोग मंदिर में जाते हैं उस पॉजिटिविटी का अनुभव करने। जब वो भर जाती है भीतर तो फिर कहीं भी आप रहो उस ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। और मोह माया का अर्थ क्या होता है? मोह माया का अर्थ है, मोह किसे कहते हैं? जैसे किसी का, बूढ़े बूढ़ी स्त्रियों का नहीं, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां कहती है मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है। दिन भर वो बुढ़िया मरने वाली है, ये नहीं कि राम राम जपे, पोता 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 जप रही है, पोता पोता पोता। यही मोह है कि बुढ़ापे में भी ना 90 साल की बुढ़िया चाबी लिए घूम रही है ना। ये नहीं कि अब चाबी वाबी सौंपे, भगवान का चिंतन करे, नहीं। तो मोह उसका चाबी में और पोता पोती में है, भगवान में नहीं है। यही मोह है। और माया, धन्यवाद। माया किसे कहते हैं? भगवान की मम माया दुरत्यया, जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया है। कथा में समझाते हैं विस्तार से इसको। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि आपने अभी बोला मंदिर में आने में पॉजिटिविटी फील होती है, लेकिन मैं वृंदावन आई हूँ लेकिन मुझे वैसा फील नहीं हुआ जैसा मैं इमेजिन करती हूँ, जैसे कि हरियाली, कृष्ण जी, गोपियाँ। तो आपने हरा भरा वृंदावन इमेजिन किया है। देखो बात ठीक है, पहले हरा भरा ही था पर लोगों ने वो हरियाली समाप्त कर दी। लेकिन वृंदावन आज भी दुनिया में अनेक अनेक भूमि से पॉजिटिविटी। तो आप बताओ, सब लोग बताओ, आपके गांव, आपके शहर की भूमि से वृंदावन की पॉजिटिविटी ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा तो अभी भी है बेटा। यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ पर संत लोग अपने नंगे पांव से परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ संतों की चरण रज है, यहाँ सब पॉजिटिविटी तो है ही। रही बात हरियाली की, तो हरियाली अब धीरे धीरे मेंटेन हो रही है। पेड़ पौधे देखो बचा, हम लोग कितना बचाते। देखो ये पूरा गौरी गोपाल बन गया, लेकिन सामने आपने देखा होगा दरवाजे के पास 3 पेड़ लगे हैं। पूरा बन गया, हमने उन पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचने दी। आज तक वो बनने के टाइम से लेकर आज तक जस के तस जीवित खड़े हैं। तो बचाए तो बच गए। गुरुजी एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनती है, तो कोई एक चैनल होता है सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिस पे सिर्फ भजन आता? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको। राधे राधे गुरुजी।